Hello, my dear all. Today I am here with the exemplar problems of chapter 13 direct and inverse variation. So यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिए हैं 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स. सो देखिए पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोथ u and v vary directly with each other when u is 10 v is 15. ठीक है. Which of the following is not a possible pair of corresponding values of u and v. सो u की वैल्यू क्या है आपकी 10 है और v की वैल्यू क्या है आपकी 15 है. सो वी कैन फाइंड u अपॉन v, रेशियो निकालते हैं. सो 10 अपॉन 15, ये 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स 10 और 5 3 टाइम्स 15, 2:3 आ रहा है. सो पहला वाला तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल. सो क्या पॉसिबल नहीं है, 2/3 पॉसिबल है, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 ये भी पॉसिबल है. फिर 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एंड ये भी हमारा पॉसिबल हो रहा है क्योंकि 12.5 इंटू 2 है और 12.5 इंटू 3 है, तो ये 2:3 हो रहा है. ठीक है. सो हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 15:20, बिकॉज इनका जो रेशियो है 15:20 का वो 3:4 का आ रहा है, आना चाहिए 2:3 का. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, both x and y vary inversely with each other when x is 10 y is 60. ठीक है. which of the following is not a possible pair of corresponding values of x and y. so x y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 10 इंटू 6 ये हो जाएगी आपकी 60. सो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, 15 4 ज़ा भी 60 हो जाएगा. क्या पॉसिबल नहीं है हमको बताना है, तो देख लेते 60 कहाँ पर नहीं आ रहा है. सो 25 इंटू 2.4 दैट इज़ ऑल्सो 60. 45 इंटू 13 5 ज़ा 65 और 13 4 ज़ा 52 और 6 दैट इज़ 58.5 आएगा. तो ये पॉसिबल नहीं है. सो डी इज़ द आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. एज्यूमिंग लैंड टू बी यूनिफॉर्मली फर्टाइल, द एरिया ऑफ लैंड एंड द यील्ड ऑन इट वेरी डायरेक्टली विद ईच. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा यील्ड होगा. सो डायरेक्टली विद ईच अदर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर ऑफ टीथ एंड एज ऑफ अ पर्सन वेरी समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स इन्वर्सली विद ईच अदर. कभी कभी तो एज के हिसाब से बढ़ते हैं, कभी कभी कम भी होते हैं. सो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्रक नीड्स 54 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 297 किलोमीटर. ठीक है. मान लीजिए एक्स है वाई है, दो कंस्टेंट्स है. 54 लीटर डीजल लग रहा है 297 किलोमीटर के लिए. सो हमको यहाँ बताना है द डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर. सो 550 किलोमीटर के लिए कितना डीजल लगेगा. ठीक है. तो जितने ज़्यादा किलोमीटर उतना ज़्यादा डीजल. सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. सो ये x1 होता है, ये x2 हो गया, ये y1 एंड ये y2 है. सो x1 अपॉन y1 यानी 54 अपॉन 297 विल बी इज इक्वल टू x2 अपॉन 550. बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. इसको हम कट करेंगे 11 से. 11 2 ज़ा 22, उसके बाद 77, 11 7 ज़ा 77, 11 5 55 और 0. फिर हमारा जाएगा, ये हमारा जाएगा 9 से. 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6, तो 52 ज़ा 100 लीटर्स ऑफ डीजल लगेगा हमारा. यानी x2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 100 आ रही है. सो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. बाय ट्रैवलिंग इट एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 hours. टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 hours, द स्पीड ऑफ द कार शुड बी. सो 48 किलोमीटर चल रहे थे तो 10 hours लगे. सो व्हाट विल बी द स्पीड कि आवर्स हमारे कम हो जाए. ठीक है. तो ये x2 आपको निकालना है, जाहिर सी बात है आवर्स कम टाइम में ज़्यादा स्पीड करनी पड़ेगी. सो इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो x1 y1 यानी 48 इंटू 10 इक्वल टू x2 y2 मीन्स x2 इंटू 8. सो 8 6 ज़ा 48, 6 10 ज़ा 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमको चलना होगा, तभी हमारा डिस्टेंस कवर होगा. सो ए ऑप्शन हेयर इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, in which of the following case do the quantities vary directly with each other.
डायरेक्टली विद ईच अदर मीन्स आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3। ये केस हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो चेक कर लेते हैं। 0.5/2, 0.5/2 ये हो जाएगा 1/4। ठीक, 2/8 इज ऑल्सो 1/4, 8/32 भी 1/4 है, 32/128 भी 1/4 है। सो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच क्वांटिटीज इन द प्रीवियस क्वेश्चन वेरी इन्वर्सली विद ईच अदर। चेक कर लेते हैं इन्वर्स वेरिएशन किसका है। सबसे पहले वाले का तो डायरेक्ट है, दूसरे वाले का देखते हैं 12, 13, 22, ये तो नहीं है। उसके बाद 2, 25, 5, 10, ये भी नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 25 2 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 15 2.5 दैट इज़ 25, ये गलत है। हाँ, डी वाला देखते हैं, ये है आपका 18 2 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा एंड 12 3 है। सो ये फोर्थ ऑप्शन है यू वी वाला, ये आपका सही है। सो यू एंड वी वेरी इन्वर्सली विद ईच अदर। सो डी ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इन्वर्सली विद ईच अदर। इन्वर्सली में स्पीड एंड डिस्टेंस कवर डायरेक्टली होता है, डिस्टेंस कवर टैक्सी फेयर डायरेक्टली, डिस्टेंस एंड टाइम डायरेक्टली, स्पीड एंड टाइम ये इन्वर्सली होगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम ही आपको टाइम लगेगा। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ बोथ x and y are in direct proportion then 1/x and 1/y। x and y अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हमेशा याद रखना है 1/x एंड 1/y ये हमेशा किस में होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। किस में होंगे, इनवर्स, क्योंकि आपने इसका भी इनवर्स कर दिया तो प्रोपोर्शन भी इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, मीनाक्षी साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड टेक 12 मिनट्स। सो 12 की स्पीड से जा रहे थे और टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। ठीक है, इफ़ शी वांट्स टू रीच स्कूल इन 12 मिनट्स, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे होगा 20 मिनट्स। इसको हम क्लियर कर देते हैं, दिस विल बी 20, दिस विल बी 20। okay, now if she wants to reach school in 12 minutes what is the speed। so ये x2 है, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो टाइम कम लगेगा। इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। सो x1/y1 यानी 12 × 20 इक्वल टू x2/y2 यानी कि x2 × 12। सो 12 से 12 कैंसिल हो गया। सो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनको चलना पड़ेगा। सो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, 100 पर्सन्स हैड अ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 24 डेज। सो 100 पर्सन्स हैं, प्रोविजन फूड का कितने दिन तक है, 24 डेज तक है। इफ़ 20% लेफ्ट द प्लेस तो बचे 80। अब आपको बताना है कितने दिन फूड चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो गए तो फूड ज़्यादा दिन चलेगा। सो इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। सो x1/y1 दैट इज़ 100 × 24 इक्वल टू x2/y2 दैट इज़ 80 × y। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 3 ज़ा 24 एंड 10 3 ज़ा 30। सो हाउ मेनी डेज, 30 डेज इसका आंसर आएगा। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, इफ़ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर देन। x एंड y अगर डायरेक्टली वेरी करती हैं तो x/y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिक्शा इन 1 आवर इज़ 10 किलोमीटर। ठीक है, ये आर है और ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम रिक्शा विद द सेम स्पीड इन 1 मिनट। 1 आवर में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 1 मिनट में कितना चलेगा, मीन्स 60 मिनट में 10 किलोमीटर है तो 1 मिनट में कितना चलेगा। जाहिर बात है ज़्यादा टाइम था तो ज़्यादा किलोमीटर चला, कम टाइम है तो कम किलोमीटर चलेगा। सो डायरेक्ट वेरिएशन है। सो 60/10 इज़ इक्वल टू 1/y। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 0 कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 1/6 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1/6 किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1000/6 इक्वल टू y। सो 500/3 ये आंसर आएगा आपका।
सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, both x and y vary directly with each other, then when x is 10 y is 14, which of the following is not a possible pair of x 10 है और y आपका कितना है 14 है। सो क्या पॉसिबल नहीं है, दोनों का रेशियो देखते हैं। 10/14, सो 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, 5:7 का रेशियो आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा, बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये 7:, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये 7:5 आ रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। इफ x इज इक्वल टू 5y देन x एंड y डायरेक्टली वेरी इज, बिल्कुल सही है, y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, xy इज इक्वल टू 10 देन x एंड y वेरी इन्वर्सली विद इज, बिल्कुल सही है। xy इज इक्वल टू 10 मीन्स x इज इक्वल टू क्या है 10/y है, या xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ हम लोग बोल सकते हैं x/y इज इक्वल टू 5 मीन्स x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। और इस पार्ट में हम बोल सकते हैं xy इज इक्वल टू 10 मीन्स xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, when two quantities x and y are in direct proportion or vary directly then they are written as x directly proportional to y, बिल्कुल सही है, ट्रू है आपका। नेक्स्ट, when two quantities x and y are in inverse proportion vary inversely then can be written as x is inversely proportional to 1/y, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, both x and y are said to be vary inversely with each other if some positive number k then xy is equal to k, हाँ बिल्कुल सही है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट होता है, जो ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी ट्रू था। नेक्स्ट, 22, इफ़ एक्स एंड वाई आर सेट टू बी वेरी डायरेक्टली देन x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही है, ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट, टू क्वांटिटीज आर सेट टू बी वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, सो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, या x घटेगा तो y भी घटेगा, तो ये इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरी इन्वर्सली विद ईच अदर इफ एन इंक्रीज इन वन कॉजेज द डिक्रीज इन अदर, x बढ़ रहा है तो y घटेगा, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस होता है, ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, 12 pumps कैन empty a रिजर्वायर इन 20 आवर्स, ठीक है, 12 पम्प्स इन 20 आवर्स, ठीक। सो 45 पम्प्स कितनी देर में रिजर्वायर को खाली कर देंगे, आपको बताना है। तो नंबर ऑफ पम्प ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, सो इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, सो 12 × 20 इज इक्वल टू 45y, सो 12 × 20/45 इज इक्वल टू y, सो हमारा ये जाएगा 3 से 3 4 टाइम्स एंड 3 15 टाइम्स, फिर 5 जाएगा 5 3 टाइम्स, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16/3 इसका आंसर आना चाहिए, इसमें आपका हो जाएगा। x वेरीज डायरेक्टली एज y देन, तो 12/48 इज इक्वल टू 6/y, सो 6 2 ज़ा 12, 2 24 था, सो y इक्वल टू 24 आ जाएगा यहाँ पे, यही आपका आंसर है। 28th क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग a b इंक्रीजेस in such a manner that a/b remains constant and positive then a and b are said to be directly valued with each other, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ऑन इंक्रीजिंग ए बी डिक्रीज इन सच अ मैनर दैट ए बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है, बिल्कुल। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स ऑफ NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, थैंक यू।